शलोम बशम यशवा मशीख। मेरा नाम शाह सलोइस है और मैं आपके साथ नए दिन की नई उम्मीद के साथ हाजिर हूँ। मैं अपने किचन में हूँ और अभी मैं थोड़ी देर हुए मैं बाहर से सौदा सर्फ लेकर आई थी। सो मैंने सोचा कि आपके साथ जो मैं कुछ शेयर करूँ। शायद आपको इल्म हो कि मुझे बागबानी का शौक है, वो कि मेरे साथ जो है वो कभी कभी जो है कुछ लोग हैं वो हमारे घर के जो यार्ड है उसके घास वगैरह काट देते हैं। लेकिन यह है कि जो सब्जियों के पौधे वगैरह हैं, फूल वगैरह जो है वो मैं खुद लगाती हूँ, या फिर मैं साथ में उनको कभी-कभी कह देती हूँ कि वो मेरी मदद करें। लेकिन ये है कि हम लोगों के पास घर में ही जो है वो कितने ज़्यादा बीज मौजूद हैं, कितनी किस्म के बीज मौजूद हैं और आप हमेशा वो बीज खा जाते हैं और आपको पता ही नहीं है। सेब का बीज आप खुद खा जाते हैं और कभी उसको बोने की नहीं सोचेंगे। नाशपाती वगैरह, इवन के मेरे घर में जो है वो बहुत सी किस्म के, खास तौर पे टमाटर जो है वो, टमाटर का तो जो पौधा जो है वो मेरे घर में लाजमी है। लीमू, लाइम, खीरा, यू नो कद्दू, शकरकंदी और लहसुन, प्याज वगैरह, राइट, और शिमला की मिर्च वगैरह, शिमला की मिर्च, हरी मिर्च, और फिर स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज के ये जो ऊपर आप छोटे छोटे से देख रहे हैं, ये इसके बीज हैं। पूरी स्ट्रॉबेरी आप खा जाएंगे तो बीज नहीं रह पाएंगे। सो मैं इनको, धनिया हो गया और पुदीना वगैरह हो गया, मुझे मुझे शौक है कि मेरे पास जो है वो फ्रेश जो है वो मौजूद हो और मैं उसको काट कर जो मैं जब भी इस्तेमाल करती हूँ उसका जो फ्रेश का जो अपना जो टेस्ट है वो खुशबू जो है, इट्स अमेजिंग। लेकिन ये है कि मैं इनको लगाती हूँ और फिर बहुत सी चीज़ों को जो है वो मैं प्रिजर्व भी करती हूँ। सर्दियाँ शुरू होने से पहले ये जो है ये मेरी लेमन ग्रास है, मुझे कहने का शौक है। सो लेमन ग्रास को उर्दू में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। सो लेमन ग्रास का जो है वो मैंने उसको ड्राई करके तो मैंने संभाल लिया था। ये रोजमेरी है, ब्रेड वगैरह में बनाने में मुझे अच्छा लगता है। और ऑरिगानो के साथ साथ ये है कि मैं धनिया वगैरह इनको मैं जब सर्दी का मौसम शुरू होने लगता है तो उस वक्त जो है वो मैं सेव कर लेती हूँ और फिर ड्राई करती हूँ उनको। और फिर मैं उनको जो मैं वो अब जैसे कि सर्दियों का मौसम खत्म हो रहा है और मेरे पास जो है वो बस जो जितना पड़ा हुआ है वो अब मैं लगाना शुरू करूंगी, तो मेरे पास दोबारा से जो है फ्रेश फॉर्म में मौजूद होगा और फिर सर्दियों के दिनों में जो है वो ड्राई फॉर्म में मौजूद होगा। सो बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे पास घर में मौजूद होती हैं, मगर फिर भी कभी कभी वक्त आता है कि हम खुदावन से कंप्लेन करते हैं कि तूने हमें कुछ खाने को नहीं दिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मगर अगर आप हमेशा जो है अगर उसको पूरे के पूरे फल को खा जाएंगे तो आपके पास, और उसको बीज को नहीं बोएंगे तो आपके पास क्या होगा? आप खुदावंद को कंप्लेन करने के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने तो आपको बीज दिया था। मगर आप उस पूरे के पूरे फल को खा गए और आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे जो है बीज जो है वो अगली जनरेशन के लिए जो है वो बोने की ज़रूरत है। शायद आपको इल्म हो कि यहूदी लोग जो है वो दरख्तों का नया साल मनाते हैं और दरख्तों का जब नया साल वो जब मनाते हैं तो वो दरख्त जो है वो लाजमी के लाजमी अपने आगे आने वाली नस्लों के लिए जो है वो ज़रूर उगाते हैं। बहुत से पौधे लगाए जाते हैं, छोटे बड़े, लेकिन दरख्त जो है दरख्त लाजमी लगाया जाता है। हम लोगों को मत्ती के 13 बाब में जो है इल्म है कि यीशुआ ने कहा कि बीज जो है बीज बोने वाले की मिसाल है और बीज जो है वो किस किस्म की जमीन में बोया जाता है, सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। बागबानी का मैं लेक्चर नहीं देने लगी, लेकिन ये है कि मैं
आपको यशुआ के जो बीज बोने वाली जो तमसील है उससे समझाना चाह रही हूँ कि कलाम भी जो है वो बीज है। सो उसको भी अगर हम अपनी जिंदगी में बोएंगे तो हमारी जिंदगी में जो है वो फल प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम लोग गो के रूह के फल के बारे में पढ़ते हैं, मगर कभी हम नहीं सोचते कि किस किस्म का फल जो है हम लोगों ने अपनी जिंदगी में बोया, किस किस्म का नहीं बोया। इसी तरह से बेशक मैंने आपको कितनी चीजें दिखाई हैं, लेकिन यह है कि अगर मैंने उस बीज को जो है अपने घर में नहीं बोया तो मैं कभी भी जो बाहर जाकर उसको नहीं देख सकती कि आया मेरे घर में जो है वो तोरी लगी हुई है या करेले लगे हुए हैं या भिंडी लगी हुई है या नहीं लगा हुआ। राइट। सो ऐसे ही है, जिस चीज का बीज जो है वो आपने नहीं बोया वो आपकी जिंदगी में जो है आपको जब जरूरत पड़ेगी तो वो आप उसका जो पौधा है उसका फल जो है आप उसको नहीं पाएंगे। सो इस बात को जरूर सोचिएगा। मैं लोगों को अक्सर जो हूँ वो दैयकी के बारे में बताने की करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो भी मैं मैसेजेस वगैरह या आर्टिकल्स वगैरह लिखती हूँ, मुझे उनके लिए किसी के लिए मुझे किसी से भी पैसों की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद का बहुत शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे बहुत बरकत दी हुई है, और खुदावंद ने मुझे ये जो बीज की जो मिसाल भी जो है वो मैंने ऐसी ही सीखी है कि दैय की भी जो है वो हमारे फाइनेंशियल बीज है। अगर फाइनेंशियल बीज जो है वो आप कभी किसी मिनिस्ट्री में नहीं बोएंगे तो खुदाबंद से मत उम्मीद कीजिए कि खुदाबंद जो है वो आपको आपकी ज़रूरत से बढ़कर जो है वो देंगे। मलाकी का जो बाब जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है उसके तीसरे बाब में जो जो आयत दर्ज है दैयकी के बारे में, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो खुदाबंद जो है वो आसमान के दरीचे खोल देंगे कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। सो जरूरत जो है इंसान की हमेशा वो थोड़ी होती है। अगर आपके पास एक जोड़ा है, दो जोड़े हैं, तो आपके पास आपकी जरूरत के मुताबिक कपड़े हैं। आपको खुदाबंद ने अगर सोने के लिए बिस्तर दे दिया और सर पर छत है, लेकिन एक ही कमरा है जहां पर आप शायद आप किचन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हो, और आप कि अगर मेहमान आ जाएं तो आप उसी कमरे में बिठाते हो सब कुछ। तो जरूरत आपकी जो है जरूरत आपकी चल रही है, लेकिन अगर आपको खुदाबंद ने एक से बढ़कर दिया हुआ है तो खुदाबंद ने आपको आपकी जरूरत से बढ़कर दिया हुआ है। सो जरूर इन बातों को सोचें कि कैसे खुदाबंद ने आपको आपकी जरूरत से किस तरह से बढ़कर दिया हुआ है और किस वजह से बढ़कर दिया हुआ है, और किस किस्म का फल है जो कि आप अपनी जिंदगी में जो है कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी में जो है वो बोना चाहते हैं। सो कलाम का जो बीज है उसको अपनी जिंदगी में जरूर बोएं, और उसका जो फल जो है वक्त आने पर जो है उसको एंजॉय करें, और उसको जो है हमेशा बोते रहें। क्योंकि किसी ना किसी की जिंदगी में वो जो है वो जरूर फल लेकर आएगा। शलोम जी।